अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अनीसा तारिक रंधावा। टीचर हूँ, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में इसे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, ख़ुद को बेहतर करने की शऊरी कोशिश का सफ़र। और आज इसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगी अपने काम से रवैये के बारे में। वक्त का मरहम। मेरी सहेलियों, हम आम तौर पे सोचते हैं कि वक्त टाइम जो है बहुत बड़ा हीलर है, इसमें कोई शक नहीं है। रब्बे करीम की बड़ी नेमत है कि हम उसके बाद और चीज़ों में उलझ जाते हैं। ज़िंदगी की मसरूफियात आते आते हमें अपने साथ वक्त का धारा बहा के ले जाता है। लेकिन अक्सर लोग, अगर हम अमूमी तौर पे देखें तो क्या होता है, वो जानबूझ के किसी के साथ मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, इवन उसके स्पिरिचुअल लाइफ में भी उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वो जानबूझ के अज़ियत देते हैं, वो जानबूझ के पेन देते हैं, वो अपना फ़ायदा लेने के लिए दूसरों की ज़िंदगियों में वो ज़ख्म भर देते हैं और उन्हें लगता है कि वक्त गुजरने के बाद माफ़ी तलाफ़ी हो ही जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2-3 बातें सुनाएंगी, मान जाएंगी। मेरी सहेलियों, यहाँ पे बात समझने की है, जो सीड्स हमने प्लांट किए हैं, जिसको लाफ कारवा कहते हैं, उसको हमने भुगतना है। वक्त मरहम बनता है सिर्फ़ उनके लिए जिन्होंने सीड्स पॉजिटिविटी के प्लांट किए थे। वक्त मरहम बनता है उनके लिए जो कभी कभार होता है ना कि कुछ लोग सिर्फ रिसीवर्स होते हैं, टेकर्स होते हैं, उन्होंने उस रिश्ते में सिर्फ वसूल किया होता है। उनके लिए ज़हनी तौर पे वही स्टक हो जाते हैं, लेकिन गिवर्स हमेशा विनर्स होते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि उनके लिए वक्त मरहम बन जाता है। लेकिन ऐसी सूरत में जहाँ पे शऊरी तौर पे सिर्फ रिसीव किया गया है, जहाँ पे सिर्फ अपना रब ने इंसान भेजे हैं, रब ने रिश्ते रखे हैं, लेकिन जहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए शऊरी तौर पे दूसरों को इस तरह से ऐसे, एक होता है ना कि शऊरी तौर पे आप चाहते हैं, बहुत सारी मिसालें अपने इर्द गिर्द देख लें। किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपने नुकसान किया है, फाइनेंशली किया है, स्पिरिचुअली किया है, इमोशनली किया है, फ़िज़िकली किया है, किसी भी तरह से, और बाद में सोचती है खैर है वक्त गुजरेगा, अभी हम अपना वक्त निकालते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। इस वक्त देखो कॉमन सा बिहेवियर है, मना लेंगे, खैर है, क्या करेंगी, 2-3 बातें सुनाएंगी, मान जाएंगी। अगर मगर काश पछतावे सिर्फ़ ये झोली में आते हैं और वक्त वहाँ पे मरहम नहीं बनता, बल्कि वो यादें माजी वहाँ पे अज़ाब बन जाती हैं। बस इतनी सी बात है समझने की। आज के बाद अगर आज आप तक ये लर्निंग पहुँचे, आज आप तक ये वीडियो पहुँचे, तो हम यहीं से सफ़र शुरू कर सकते हैं। वो रब्बे करीम है, हमें करम करेगा और वो हमें मौका देगा कि अगर हमने किसी के साथ वो जो की हैं उसकी तलाफ़ी कर सकें, या जो गुज़र चुके हैं। क्योंकि ये ऐसे सीड्स प्लांट होते हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारी आने वाली नस्लों को भुगतनी पड़ती हैं। ये मुकाफ़ात अमल के कुछ ऐसे बीज होते हैं जो हमारी आने वाली नस्लों को भुगतने पड़ते हैं और हमें नहीं पता चलता। तो मेरी सहेलियों, रुक के ठहर के सोचें, अपने रब्बे करीम से दुआ करें कि अगर लाइफ के हम इस वक्त किसी ऐसे स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, तो हमें लगता है बाज़ार कुछ नहीं है, तो क्या कहीं हमारे वो फोर फादर्स में से तो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ? तो अल्लाह करीम है, दुआ कीजिए, वहीं से वो जो लूप है उसको ब्रेक करने की अपने तौर पे कोशिश कर लें। किसी घर में ना, क्योंकि मैं एनर्जीज़ पे काम करती हूँ, तो किसी जगह पे जब लोगों से बात होती है और फिर बाद में जब बात खुल के सामने आती है, तो कुछ जैसे चार दीवारी में किसी की आहें और सिसकियाँ जहाँ दबी रह गई हैं ना, किसी की खामोश और ख़ामोश बद्दुआएं, वो घर कभी आबाद नहीं होते बाद में। अगर आप किसके साथ किसी ने किया है तो उसे माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं। और अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी के आप किसी ऐसे फेस में हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही, बाहर सब कुछ ठीक था, तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें और यहाँ पे उस लूप को ब्रेक कर दें, ताकि यहाँ से आप पॉजिटिविटी के सीड्स प्लांट कर सकें।
باقی جو آپ کے کریشن پلان میں تھا وہ تو آپ کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ رب کی رضا میں راضی ہو کے دیکھیں، وہ رب کریم ہے، کسی کو اس کے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں کسی ایسی ہی بات کے ساتھ۔ اگر سمجھ نہ آئے تو اسے 2 سے 3 دفعہ دیکھ لیجئے، اگر ہو سکے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور بار بار دیکھ لیں۔ پھر ملاقات ہوتی ہے رب کے حوالے۔